साथियों नमस्कार। मैं रविंदर सिंह रकवाल। आज का जो विषय है JKSSB को लेके है। बहुत सारा पढ़ा हुआ युवा जो है, पढ़ा लिखा हुआ युवा हमारे जम्मू कश्मीर का बहुत दिक्कत का सामना कर रहा है, जैसे कि 2019 के बाद हम देख रहे हैं। मेरा विशेष किसी पार्टी से मतभेद नहीं है, लेकिन ये है कि हमारा जो युवा है उस पर जुल्म हो रहा है। फॉर्म 2020 में लगते हैं, 24 तक एक ही फॉर्म चलता रहता है। उस विषय को लेकर मैं आया हूँ। और जो ये आरक्षण है, रिजर्वेशन है, इस पर भी ये मनमानी की जा रही है, कभी कुछ कभी कुछ। तो इन विषयों को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। मेरा कोई पॉपुलर होने का लक्ष्य नहीं है, या कई लोग दूसरे एंगल से लेते हैं कि जी ये पॉपुलैरिटी के लिए या कुछ ऐसा है, वैसी बात नहीं है। लेकिन आप अपने बच्चों से पूछना, जिनकी उम्र मेरी जितनी 25, 26, 27 साल है, उनको पूछना उन पर क्या बीतती है। भाई यहाँ का युवा बाहर जाता है, दुबई कहीं और फॉरेन में क्यों जा रहा है, वो कहीं ना कहीं यहाँ कमी है। तो हमें चाहिए कि हमारे जम्मू कश्मीर में भी, यहाँ पर भी दुबई जैसा बनाया जाए हाल, ताकि जो बच्चा है यहाँ पर अर्निंग कर सके। पढ़ लिख के बेकारी है, बेरोज़गारी है। तो इस पर मैं एक पोइट हूँ, कविताएं लिखता हूँ। कविता शुरू करने से पहले मैं कुछ सवाल भी करना चाहूँगा। जैसे हमारा ये जो राजनेता होते हैं, लीडर्स होते हैं, भाई ये स्कीम बनाते हैं अग्निवीर। भाई राजनेता उम्र भर राजनीति करेंगे, ये अग्निवीर बनाएंगे। दूसरे जो युवा हैं 4 साल काम करेंगे, 3 साल काम करेंगे। ये खुद अपने लिए क्यों नहीं बनाते? ये उम्र भर क्यों इलेक्शन लड़ेंगे? अग्निवीर बनाएंगे, कॉन्ट्रैक्चुअल लगाएंगे। फिर गेस्ट लेक्चर का इन्होंने ट्रेंड शुरू किया। भाई एक आम आदमी, एक गरीब आदमी पर बहुत बीतती है। खुद ये उम्र भर इलेक्शन लड़ेंगे, पैसे कमाएंगे, 10-10 जगह प्रॉपर्टी होगी। इस बात पर विचार विमर्श होना चाहिए। प्राइवेटाइजेशन है, स्कैम हुए। 2020 में फॉर्म लगे SI के, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट वगैरह वगैरह जो भी है। 20 में फॉर्म लगेगा, 24 तक उसकी रिक्रूटमेंट पूरी नहीं होती। असिस्टेंट प्रोफेसर नवंबर-दिसंबर में रिजल्ट निकला, अभी तक उनकी ज्वाइनिंग नहीं है। किसी की स्टे लगी हुई है। कौन मारा जा रहा है? पढ़ा लिखा यूथ ही मारा जा रहा है। पढ़ाई का क्या मतलब रहा? मैं ये नहीं कहता कि आप नौकरी सबको दे सकते हो, लेकिन बात ये है कि रिक्रूटमेंट हर साल हो। किसी को ये तो ना हो दिक्कत कि हम पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। लोग ओवरेज हो रहे हैं, बेचारे ओवरेज हो रहे हैं। क्यों? 3-3, 4-4 साल के बाद, 10-10 साल के बाद रिक्रूटमेंट होती है। दूसरी बात, पोस्ट कोई भी हो उसके लिए क्वालिफिकेशन है। क्या हमारे पॉलिटिकल लीडर्स के लिए क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए? मैं ये अनुरोध करूँगा कि उनका भी संशोधन किया जाए। कम से कम डॉक्टर, MA, MPhil, PhD लोग ही राजनीति में आए। अनपढ़ लोगों को, जिनकी कम शिक्षा है, उनको ना लाया जाए। कोई ठेकेदार, कोई बिजनेसमैन, कोई कुछ नहीं। इसके लिए भी एक क्वालिफिकेशन का होना ज़रूरी है, जिस तरह 4th क्लास के लिए भी एक क्वालिफिकेशन रखते हैं। उसके बाद मैं ये कहूँगा कि अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। कैसे? भाई एक सेना में काम करके आया, उसको आप दूसरी सर्विस दोगे, ठीक है, उसको पेंशन दोगे, ठीक है। राजनेता है, MLA बना, MLC बना, PM बना, CM बना, उसका तो अलाउंस मिलता है। बिजली फ्री ऑफ कास्ट रहेगी, उसको पेंशन मिलेगी, फिर और लड़ेगा, कारोबार करेगा। तो अमीर अमीर होगा, एक पढ़ा लिखा एक आम आदमी, उसका क्या? इस पर भी बात हो। रिजर्वेशन की जो बात करी है अभी, RBA को 20% से 10, पहाड़ी पता नहीं क्या, बहुत सारा इसमें किया गया है अमेंडमेंट। इस पर भी ये बात ठीक नहीं है। युवाओं को सताया ना जाए। हर नौकरी को 3-3, 4-4 साल लग रहे हैं पूरा होने में। तो उस उम्र में, उस पीरियड का जो कंपनसेशन है, उसका मुआवजा दिया जाए बच्चों को। उनकी क्या गलती है? ये जो रिक्रूटिंग एजेंसीज हैं और ये जो राजनेता हैं, ये सब इनका ही किया हुआ है। तो हम चाहते हैं कि युवाओं को ना सताया जाए। 3-3, 4-4 साल आप क्यों लगाते हो किसी पोस्ट को पूरा करने में, फाइनल करने में? इस पर भी आप मेरा युवा पूरे जम्मू कश्मीर का जागे, इस पर बात करे। मिनिमम मैक्सिमम एज जैसे हर नौकरी के लिए होती है, इस राजनीति में भी हो। ये नहीं कि उम्र भर वो करता रहे, उससे तो उसी का पेट भरेगा। मोदी जी या योगी जी के अलावा आप बताओ कोई ऐसा नेता
जो देश के लिए समर्पित है। भाई अपने ही तो कारोबार देखते हो, वोटिंग टाइम, इलेक्शन टाइम आपको बहकाएंगे, ये है वो है, जो भी कोई नेता आगे पीछे क्या, देखिए ज़रा उनका बैकग्राउंड देखिए। तो इन चीज़ों पर बात हो। बीएड को 1 साल से 2 साल किया जाता है, पढ़ाई में मार है, पढ़ाई में ये है वो है, भाई राजनीति में कब होगा? हम चाहते हैं पढ़ा लिखा राजनीति में आए, और ये जो जितने एमफिल या पीएचडी होल्डर्स हैं उनको राजनीति में आना चाहिए। एक एज बने, एक क्वालिफिकेशन बने पार्टिकुलर, तब जाके काम होगा। राजनीति वाले दूसरों के लिए बनाते हैं रूल रेगुलेशन, अपने लिए तो भाई वही चल रहा है। तो हम चाहते हैं उसमें भी संशोधन हो, अमेंडमेंट हो, पढ़े लिखे आगे आए। अब मैं अपनी कविता प्रस्तुत करूंगा। बहुत नाराज़गी है हमें, मैं ये नहीं कहता कि मेरे को नौकरी दोगे आप या किसी को दोगे, लेकिन बात ये है हर साल चांस दीजिए हमें, हर साल रिक्रूटमेंट हो। क्यों ऐसा होता है कि 4-4, 5-5 साल लग जाते हैं? टीचर की पोस्ट 10 साल से वेकेंट है, सीआरसी लगाए जा रहे हैं बेचारे 20-25 हज़ार में। क्या है ये जो ट्रेंड है? इसको बदलना होगा, इसको बदलना होगा। मेरा तमाम युवाओं से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि कृपया आगे आइए, हो सके तो एक गठन कीजिए, युवा पार्टी का दल बनाइए, तब जाके हमारा जम्मू कश्मीर में कुछ हालात बदलेंगे, वरना कभी हालात नहीं बदलने वाले। मैं अपनी प्रस्तुत करता हूँ कि JKSSB जिंदाबाद, एग्ज़ाम करेगी 3-4 साल बाद, तब तक चलेंगे फितना फसाद, एग्ज़ाम कराएगी 3-4 साल बाद। कई हुए इंतज़ार करके बर्बाद, रखी थी JKSSB से आस, कर भी लिया था एग्ज़ाम पास, बहुत अच्छे थे उनके मार्क्स, बैठे हैं वो घर में फ़िलहाल, मेरा है उनके बारे में ये सवाल। भाई बच्चा एग्ज़ाम पास करके नौकरी लेता है, उम्मीद करता है 30-35 साल तक उसको नौकरी नहीं है, क्या फ़ायदे इस पढ़ाई का? क्या फ़ायदा इस पढ़ाई का? तो कहीं ना कहीं सिस्टम बहुत ख़राब है, इस सिस्टम को ठीक करना होगा। जवानी में लगाते फॉर्म, बुढ़ापे में ढूंढते लिस्ट में नाम, फॉर्म 20 में लगेगा, 25 तक वो नौकरी चलती रहती है पूरी, उसकी सिलेक्शन होती नहीं है। तब तक ना कोई कारोबार, क्योंकि ज़िंदगी JKSSB के नाम। कुछ तो हो जाते ओवरेज, कुछ बेचारे ओवरेज हो जाते, क्योंकि झेलते वो ये सारे फेज। था उनका कभी लिस्ट में नाम, लेकिन अफसोस कर रहे वो घर पे विश्राम। JKSSB एग्ज़ाम हो हर साल, JKSSB एग्ज़ाम हो हर साल, बिना दंगा बिना सवाल, बिना बवाल, करे जो गुनाह उसे हो सज़ा, लेकिन न सताओ गरीब का लाल। यहाँ पर आम जनता है, गरीब लोग हैं हमारे डोडा किश्तवाड़ हर जगह में। जो बड़े बड़े लोग हैं वो बिजनेस भी करते हैं, अपने बच्चों को दुबई भेजेंगे, ऑस्ट्रेलिया, कहीं और फॉरेन में। हम पढ़े हैं, पढ़ लिख के हम क्या करें? और तो इसलिए हमें चाहिए हर साल रिक्रूटमेंट हो, हर साल फेयर एंड ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट हो। बहुत फ़र्क पड़ता है गरीब को, अमीर के लिए ये आम बात। घर वालों के कारोबार संभालना अमीर को पहले होता है ये ज्ञात, उसको पता है कि वो कारोबार संभालेगा। है सबकी यही पुकार, JKSSB एग्ज़ाम हो हर साल, बिना दंगा बिना बवाल, एग्ज़ाम हो हर साल। मैं युवाओं से अनुरोध करूंगा, कृपया ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठाइए इस पर। भाई व्हाट इज़ वोटर? मैंने वोटर की डेफिनेशन लिखी है, ए वोटर इज़ लाइक ए स्कूटर ड्रिवन बाई मोटर एंड द मोटर इज़ लीडर। भाई आप कुछ नहीं हो, आप एक स्कूटर हो और आपको चलाता है मोटर जिसका नाम है लीडर। बहकाते हैं इधर उधर। एम्प्लॉयमेंट में बात हो, एम्प्लॉयमेंट, यूथ, आज का युवा खेले जुआ, बस ये इनका ट्रेंड है। युवा मरता रहे, अपना जेब ये भरते रहें। तो इस पर ध्यान हो। पॉलिटिक्स में भी क्वालिफिकेशन हो, ये ना हो कोई ठेकेदार कोई भी उठ के आ जाए। पॉलिटिक्स में क्वालिफिकेशन हो। और जो ये रिजर्वेशन अपनी मनमानी करते हैं, मैं चाहता हूँ इस पर पूरा यूथ आगे आए, जगह जगह से हम इसका विरोध करेंगे, मीडिया में सामने आए। इस पर हम इससे खुश नहीं हैं, इस पर हम बात करना चाहते हैं। मेरा कोई पॉलिटिकल पार्टी और या कोई पॉपुलर होने का वो नहीं है, हम अपने अधिकार के लिए बोल रहे हैं। हमारा अधिकार जो है भाई 20 में फॉर्म लगाएंगे, 3 साल में ग्रेजुएशन होती है।
3-3 साल हो जाते हैं हमें बेकार बैठे हुए, एग्ज़ाम ही नहीं होता। तो इस फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में हो, जो भी पॉलिटिकल पार्टी आपको ये एफिडेविट दे उसी को आप वोट देना। शुक्रिया।